Before starting Unit 3, I want to ask you if you have any doubts regarding Unit 1 and Unit 2, so you can ask. Otherwise, I'm going to start Unit 3 today, which is based on 8086 microprocessor. हेलो सर। हाँ जी कृष्णकांत हेलो बताइए। सर, वो ट्यूड में लास्ट क्वेश्चन था सर, टाइप्स ऑफ असेंबलर। सर उसमें क्या लिखना है, मतलब समझ नहीं आया। टाइप्स ऑफ सर जो असेंबलर असेंबल में जो असेंबलर डायरेक्टिव्स बताए थे वही लिख लीजिएगा उसमें। अच्छा, जितने असेंबलर डायरेक्टिव्स हैं हाँ उनको हाँ एक्सप्लेन करना है। हाँ, उन्हीं को एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आप लोग एक बार जरूर मैच कर लीजिएगा अपने नोट्स से, क्योंकि हमने सारे ही टॉपिक्स को इंक्लूड करके कंप्लीट कर दिया है। बट स्टिल अगर कुछ ऐसा है कि कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि रिकवर नहीं हुआ है, तो लेट मी इन्फॉर्म, हम जो है उसको, अगर नहीं हुआ है तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर कुछ डाउट्स है किसी टॉपिक में तो वो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, बीच में किसी एक क्लास को उस टॉपिक के लिए डेडिकेट कर देंगे, या 10 to 15 मिनट्स में जो डाउट्स है उनको क्लेरिफाई करके आगे बढ़ जाएंगे। यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे आज। तो हम लोगों को दो ही माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर स्टडी करने हैं, एक 8085 और एक 8086। तो यूनिट 1 की बात करेंगे तो हम लोगों ने यूनिट 1 में तो एक जनरल माइक्रो प्रोसेसर का आइडिया लिया था कि क्या क्या चीजें माइक्रो प्रोसेसर में होती हैं। यूनिट 2 हम लोगों ने स्पेसिफिकली 8085 के लिए स्टडी की थी। एंड अब जब हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे तो दिस यूनिट 3 इज बेस्ड ऑन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो जैसे हमने यूनिट 2 में 8085 के लिए पढ़ा था, इन द सेम वे हम लोग 8086 के लिए यूनिट 3 में स्टडी करेंगे। एंड कुछ चीजें कॉमन हैं, मीन्स टॉपिक्स तो ऑलमोस्ट कॉमन है, बट डिफरेंसेस आ जाएंगे। जैसे एड्रेसिंग मोड्स हैं तो एड्रेसिंग मोड्स ज़्यादा हैं। एंड जैसे आपको बताया था कि 8085 इज 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, और 8086 बताया ही था आपको कि 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो इस तरह से कि क्योंकि ये 8086 थोड़ा सा एडवांस है 8085 से, तो यहाँ पर कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा होंगे, कुछ इसके फंक्शंस एक्स्ट्रा होंगे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यूनिट 3 में ये कह सकते हैं कि एडिशनल स्टडी करेंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो कॉमन होंगी, तो उनमें हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और अगर आपने 8085 ठीक से पढ़ लिया है तो 8086 को पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजीली आप लोग इसको कर पाएंगे। आफ्टर दैट फिर यूनिट 4 में हम लोग प्रोग्रामिंग में जाएंगे 8085 एंड 8086। ये सब्जेक्ट तो आज हम लोग बात करेंगे एट 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो सबसे पहली चीज जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर के लिए है वो क्या है कि इट इज ऑफ 16 बिट। एंड 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या होता है कि इसमें जो डेटा लाइन्स हैं वो 16 बिट की डेटा लाइन है। जैसे कि हमने 8085 में स्टडी किया था कि 8085 जो है वो हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है।
और काफी डिफरेंसेस भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, बिकॉज एग्जाम में 8085 एंड 8086 पर डिफरेंसेस भी आते हैं। तो 8085 की बात करेंगे तो इट इज ऑफ 8 बिट, बिकॉज इट इज हैविंग 8 डेटा लाइन। हम लोगों ने जो डेटा लाइन स्टडी की थी, हम लोगों ने AD0 टू AD7 ये पिन स्टडी की थी। तो these pins are dedicated to 8 address lines and 8 data lines। यहाँ पर हमें दिख रहा था कि टोटल 8 हमारे पास में डेटा लाइन्स है, एंड दैट इज वाई जो 8085 है वो 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है। एंड सिंस इट इज ऑफ 8 बिट, इसीलिए जो भी ऑपरेशंस 8085 में परफॉर्म होते थे, वो मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस जो है वो 8 बिट डेटा पर ही परफॉर्म होते थे। एक्यूमुलेटर भी हमारे पास में 8 बिट का था, और हमें जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई भी इंस्ट्रक्शन करनी थी तो वो सिर्फ और सिर्फ 8 बिट के डेटा पर ही ऑपरेट होती थी। बट यहाँ पर अब जैसे हम बात करेंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, तो इट इज हैविंग 16 बिट्स। ये 16 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर है, तो इट इज हैविंग 16 बिट्स ऑफ डेटा लाइन। तो दैट इज वाई यहाँ पर क्या होगा कि अब हम जो जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे तो इट विल बी परफॉर्म्ड ऑन 16 बिट ऑफ डेटा। तो ये ऑपरेशंस तो हम लोग अभी आगे और भी डिटेल में स्टडी करेंगे। अब जैसे हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में कौन सी डिवाइसेस यूज हुई हैं इस माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन करने में। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बट आप लोगों ने भी इंटरमीडिएट में ये मॉसफेट शायद स्टडी किया होगा। तो इट इज मेड अप ऑफ एन चैनल HMOS। ये टेक्नोलॉजी यूज होती है 8086 माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन करने में। ये जो MOS है, MOS एक्चुअली मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर स्विचिंग पर्पस और फॉर स्टोरेज पर्पस। तो मोस्ट ऑफ द जो डिवाइसेस होती हैं वो डिवाइसेस इन्हीं MOS से ही बनती हैं। मोस्टली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस MOS डिवाइसेस से ही बनाई जाती है। एंड MOS डिवाइसेस जो है ये कई टाइप्स की हैं, जिसमें आपका NMOS, PMOS और CMOS, HMOS, इस तरह से देयर आर डिफरेंट MOS डिवाइसेस। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि क्या उसकी स्पीड है और किस तरह की टेक्नोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट कैटेगराइजेशन किया गया। जैसे अगर हम HMOS डिवाइस की बात करते हैं तो HMOS का मतलब है कि हाई स्पीड MOS, हाई स्पीड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। दैट इज वाई यहाँ पर जैसे हम 8086 की बात करेंगे तो 8086 जो है थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि फास्ट माइक्रो प्रोसेसर है एज कम्पेयर टू 8085। जस्ट बिकॉज कि अभी इसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी भी डिस्कस करेंगे कि वो भी ज्यादा है, एंड जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है टेक्नोलॉजी भी इनहेंस टेक्नोलॉजी है 8085 से। क्योंकि 8085 की बात करेंगे तो 8085 में NMOS यूज होता था। यहाँ पर कौन सा है HMOS। HMOS is the speed of HMOS is higher than this NMOS used in 8085 microprocessor। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छा एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को कि यहाँ पर जैसे 8086 की बात करते हैं तो एक माइक्रो प्रोसेसर 8086, इसके अलावा दो माइक्रो प्रोसेसर्स मतलब इसके अलावा भी कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स हैं जो यहाँ पर डिजाइन हुए थे, जिन्हें कि 80186 और 80286, ऐसे ही 80386 भी है। ये भी माइक्रो प्रोसेसर्स डिजाइन हुए थे इसी माइक्रो प्रोसेसर के साथ में ही,
एंड ऑलमोस्ट सेम चीजें थी, कुछ स्लाइड डिफरेंसेस थे इन माइक्रोप्रोसेसर्स में, बट हम लोग जो स्टडी करते हैं वो जनरल 8086 की स्टडी करते हैं। बट आपको आईसी नंबर हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि 8086 से ही रिलेटेड ये दो माइक्रोप्रोसेसर और एंड यहाँ पर क्या है कि एक चीज और है कि ये इट कंज्यूम्स लेस पावर एज कंपेयर टू 8085। यहाँ पर पावर का कंजम्पशन भी कम है 8086 माइक्रोप्रोसेसर में, बिकॉज इसमें भी जो सप्लाई यूज होती है वो तो 5 वोल्ट्स की यूज होती है, लेकिन जो ये करंट ड्रॉ करता है वो अराउंड 360 नैनो एम्पियर्स के अराउंड करंट ड्रॉ करता है। दैट इज वाई यहाँ पर जो पावर रिक्वायरमेंट है वो भी कम है, जस्ट बिकॉज की ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में करंट कंजम्पशन कम है, पावर कंजम्पशन कम है। इसके बाद जैसे टेम्परेचर रेंज की बात करें तो टेम्परेचर रेंज में भी यहाँ पर बात करते हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 180 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है। इस टेम्परेचर रेंज में ये माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेट कर सकता है। बियॉन्ड दिस टेम्परेचर रेंज इसमें ये कह सकते हैं कि इट विल मैलफंक्शन या कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या वर्क नहीं करेगा। अब इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसीज पर आ जाते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो क्या थी, 3 मेगाहर्ट्ज, इफ यू रिमेम्बर। अब यहाँ पर अगर हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो 5, 8 एंड 10 मेगाहर्ट्ज है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर में एक की 5 है, किसी की 8 है, किसी की 10 मेगाहर्ट्ज। अब यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर, बिकॉज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू 8085 माइक्रोप्रोसेसर फ्रीक्वेंसी। 5 वाली फ्रीक्वेंसी भी ऑलमोस्ट डबल है, फिर उसके बाद अगर हम 8 और 10 पे आ रहे हैं तो ये अराउंड 3 टाइम्स है फ्रीक्वेंसी 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तो इट मींस कि इट इज 2 और 3 टाइम्स फास्टर देन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। अब यहीं से जब आप इस क्या कहते हैं इसका जो क्लॉक टाइम है, क्लॉक पीरियड है यानी टी, वो कैलकुलेट करेंगे टी इक्वल्स टू 1/f से, तो ये टाइम इसका बहुत कम आएगा एज कम्पेयर टू 8085। वो भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 1/5, 1/8 एंड 1/10 करेंगे तो यू विल गेट द क्लॉक पीरियड ऑफ दिस माइक्रोप्रोसेसर। और जैसे हमें क्लॉक पीरियड मिल गया तो अब क्योंकि हम लोग क्लॉक साइकिल्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं तो अब हमको ये पता है कि एक क्लॉक साइकिल, जैसे एक मशीन साइकिल की बात कर रहे थे हम लोग M1 की, तो इट वाज कंटेनिंग टोटल 3 साइकिल्स। अब 3 साइकिल्स का मतलब हो गया, अगर एक क्लॉक साइकिल का टाइम आपको पता है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। बट यही टाइम अगर और कम हो गया, इट मीन्स की स्पीड ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज हो रहा है। एक मशीन साइकिल में जो टाइम लग रहा है वो और कम टाइम लगेगा। दैट इज वाई 8086 माइक्रोप्रोसेसर का स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो है वो ज्यादा है। uh, 1978 में ये प्रोसेसर आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड अगर आईसी की बात करेंगे तो आईसी इसकी भी 40 पिन की ही आईसी है। फोर्टी पिंस का ही माइक्रोप्रोसेसर ये भी है एंड 40 पिंस का ही ये भी है, बट फीचर्स ज्यादा हैं। अब किस तरह से 40 पिंस में ही इन चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया है वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। बिकॉज जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 8 नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज हो रही हैं डायरेक्टली डेटा में ही, और यहाँ पर हमने देखा था कि हम डेटा बिट्स की मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे हमारे पास में 16 एड्रेस लाइंस थी,
और उसमें से 8 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लेक्स किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पूरी 16 मल्टीप्लेक्स कर देंगे, बिकॉज एट अ टाइम तो हमें एड्रेस या डेटा में से किसी एक को ही चूज करना होगा यहाँ पर भी। तो दैट इज वाई कि हम यहाँ पर अगर 8 बिट्स ऑफ डेटा इंक्रीज कर रहे हैं तो भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि हमें नंबर ऑफ पिन्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, आप इसके पिन डायग्राम को देखते हैं, थोड़ा सा पिन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं कि क्या पिन्स हैं इसमें 8086 में। उसके बाद फिर इसका हम लोग आर्किटेक्चर स्टडी करेंगे। अब देखिए, आप लोगों को यहाँ पर पिन डायग्राम शो हो रहा होगा, बट पिन डायग्राम से पहले एक चीज आपको और बता दें कि जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया कि जो डेटा लाइन्स है वो 16 है, वैसे ही अगर हम यहाँ पर एड्रेस लाइन्स की बात करेंगे तो 8086 इज हैविंग 20 एड्रेस लाइन्स। 8085 में यही एड्रेस लाइन्स जो थी वो कितनी थी, 16 थी, लेकिन यहाँ पर 20 एड्रेस लाइन्स का यूज होता है। अब क्योंकि यहाँ पर 16 बिट का हम लोग डेटा बस 16 बिट की यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे किस तरह से, AD0 से AD15 इनकी हम मल्टीप्लेक्सिंग कर देंगे एड्रेस लाइंस के थ्रू। तो 16 लो ऑर्डर एड्रेस लाइन से हम मल्टीप्लेक्सिंग कर देंगे बिकॉज इट इज हैविंग 20 एड्रेस लाइंस। तो आउट ऑफ दिस 20 एड्रेस लाइन, 16 एड्रेस लाइंस की हम मल्टीप्लेक्सिंग किससे कर रहे हैं, 16 डेटा बसेस के साथ। तो इसीलिए यहाँ पर AD0 टू AD15 है, जैसे हम लोगों ने 8085 में AD0 टू AD7 स्टडी किया था। तो 8 LSB of data are transmitted on AD0 to AD7। अब 16 बिट का डेटा है तो जो लोअर साइड का डेटा है वो AD0 टू AD7 में जाएगा, और जो हायर साइड का 8 बिट का डेटा है इट विल गो टू AD8 टू AD15। एंड इसके बाद में जो 16 बिट्स का तो हमने यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर उसके बाद 4 एड्रेस लाइंस और बचेंगी, इन 4 एड्रेस लाइंस को और हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर आप नंबरिंग पे जाएंगे तो AD0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड कहाँ तक गया है, AD14 तक यहाँ पर। उसके बाद में AD15 आपको यहाँ पर दिखेगी, और फिर 16 से लेकर के 19 तक ये जो 4 लाइंस बची, ये 4 लाइंस S3, S4, S5, S6, जैसे हम लोग 8085 में S0, S1 यूज कर रहे थे स्टेटस के लिए, वैसे यहाँ पर स्टेटस के लिए ये पिन्स यूज हो रही। तो इन स्टेटस के साथ भी इसकी मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं A16 टू A19 एड्रेस की। 16 एड्रेस और डेटा हो गई, और 4 हमारी स्टेटस के साथ में एड्रेस लाइंस हो गई, टोटल 20 एड्रेस लाइंस इस तरह से यहाँ पर यूज हो रही है। और जो एक और स्टेटस लाइन है S7, उसको BHE बार पिन से हम लोग मल्टीप्लेक्स करते हैं। पिन नंबर 34 है, अभी इनकी डिटेलिंग हम लोग आगे देखेंगे। तो जो पिन कॉमन है उनको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ग्राउंड एंड VCC, ये हमें वहां पर भी मिली थी, यहाँ पर भी मिली थी। VCC का पिन नंबर सेम है, लेकिन ग्राउंड का पिन नंबर चेंज हो गया, इट इज 1। उसके बाद में 2 से फिर हम लोगों को 16 तक याद करने की जरूरत नहीं है, ये कंटिन्यूएशन में एड्रेस लाइन्स होगी। उसके बाद में फिर NMI, INTR, इनको हम लोग देख लेंगे, ये इंटरप्ट रिलेटेड हो गई। फिर जो क्लॉक हम वहां पर जैसे क्रिस्टल ऑसिलेटर के थ्रू दे रहे थे क्लॉक, वो क्लॉक हम यहाँ पर पिन नंबर 19 में डायरेक्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। एक ग्राउंड यहाँ पर और यूज किया गया है 20, देन AD15 हो गया, ये स्टेटस सिग्नल्स हो गए। MN एंड MX, इसको अभी हम लोग आगे स्टडी करेंगे, ये 8086 दो मोड में यूज होता है, तो वो मोड ऑफ ऑपरेशन इससे हो जाएगा। फिर ये रीड के लिए है, जैसे पहले हम लोग देख रहे थे, रीड ऑपरेशन कर रहे थे। ऐसे ही फिर होल्ड HLDA हो गया, ये वहां पर भी थे हमारे पास में। फिर लॉक बार या W बार है फॉर राइटिंग।
और ये S0 से लेकर के S2 तक की पिंस हो गई, ये भी स्टेटस पिंस हो गई। और ये एक और स्टेटस पिंस दो यूज होती हैं मल्टीप्लेक्स्ड फॉर्म में ALE एंड INTA से, QS0 एंड QS1। रेडी रीसेट प्रीवियस सिग्नल्स की तरह है। अब ये जो यहाँ पर कुछ नए पिंस आए हैं, इनका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। एड्रेस लाइंस के बारे में तो आप लोगों को हमने बता दिया है। यहाँ पर जो ये स्टेटस पिंस है, जैसे S3 S4 हो गई, S5 हो गई, S6 हो गई। तो S3 S4 की बात करेंगे तो ये सेगमेंट आइडेंटिफायर्स है। S3 S4 अभी इनका स्टेटस देखेंगे डिटेल में। S5 हमारी क्या है, ये इंटरप्ट का स्टेटस शो करती है। S6 क्या है, ये स्टेटस सिग्नल्स है। इसके बाद में एक पिन है जो इम्पोर्टेंट पिन है यहाँ पर, BHE बार, दैट इज बस हाई इनेबल स्टेटस। तो ड्यूरिंग जब हम फर्स्ट साइकिल की बात करते हैं, इसको हम लोग लो रखते हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बार लगा हुआ है, इट मीन्स कि दिस पिन इज एक्टिव लो। तो जब हम इस पिन को लो रखेंगे, देन ओनली BHE बार विल वर्क। अब क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, इट इज यूज्ड टू इनेबल डेटा ऑनटू द मोस्ट सिग्निफिकेंट हाफ ऑफ द डेटा बस। यानी कि यहाँ पर ये जो D8 से लेकर D15 वाली बिट्स है हमारी, इसमें ये डेटा वाले पार्ट को इनेबल करता है इन पिन्स को। And 8 bits connected to upper half of the data bus use BHE signal and it is multiplexed with status signal। ये हमने पहले ही बताया आपको। और जो स्टेटस सिग्नल है ये T3 एंड T4 साइकिल में अवेलेबल होगा, क्योंकि उसी टाइम पर फिर ये स्टेटस शो करेगा कि किस स्टेटस में है। रीड, रेडी, रीसेट, क्लॉक, INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट हो गई, NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट। टेस्ट देख लेते हैं, टेस्ट क्या है। Wait for test control. When it is low, microprocessor continues execution, otherwise waits। तो जब ये पिन हम लोग लो कर देते हैं माइक्रोप्रोसेसर में, तो उस टाइम पर माइक्रोप्रोसेसर जो भी एग्जीक्यूशन कर रहा होगा उसको परफॉर्म करेगा। अदरवाइज अगर ये पिन हाई हो जाती है, देन इट विल वेट। तब फिर ये वेट स्टेट में चला जाएगा और ये वेट करने लगेगा। अब इसमें जैसे हम लोगों ने अभी एक पिन नहीं स्टडी की है, फॉर एग्जांपल MN MX बार, उसको हम लोग यहाँ इस पॉइंट में स्टडी करेंगे ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ 8086 में, क्योंकि हर एक पिन का यहाँ पर फंक्शन है और थोड़ा सा कुछ स्पेशल टाइप का माइक्रोप्रोसेसर है, इसमें कुछ स्पेशल पिन्स भी हैं। तो ये जो 8086 माइक्रोप्रोसेसर है, ये दो मोड में ऑपरेट करता है। आइदर ये मिनिमम मोड में ऑपरेट करेगा या फिर ये मैक्सिमम मोड में ऑपरेट करेगा। तो ये डिसाइड कैसे होता है कि मिनिमम मोड में ऑपरेट हो रहा है या मैक्सिमम मोड में ऑपरेट हो रहा है? इट इज डिसाइडेड बाय दिस पिन, जो हमने अभी आप लोगों को पिन डायग्राम में शो किया, MN/MX बार। अब क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो पिन की हम बात कर रहे हैं, NN और स्लैश करके ये लिखी हुई है NX और इस पे लगा हुआ है बार। इट मीन्स कि जब ये वैल्यू 1 है तो ये कौन से मोड में होगा, MN मोड में होगा, यानी कि मिनिमम मोड में होगा। और जब इस पिन की वैल्यू 0 है तो ये किस मोड में होगा, मैक्सिमम मोड में होगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, बिकॉज जब भी जिस भी पिन पे बार लगा हुआ है तो इट मीन्स कि व्हेन इट इज लो और 0 देन इट इज एक्टिव। तो ये लो एक्टिव है, 0 वैल्यू है, या फिर ये कहा जाए लो, दोनों बातें एक ही हैं।
In this case, it is operating in maximum mode. तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड दो मोड में ऑपरेट करता है. तो what will happen? एट 8086 को जब हम मिनिमम मोड ऑपरेशन की बात करें तो when only one 8086 CPU is to be used in a microcomputer system, क्योंकि हम लोग किसी भी माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में मोर देन वन प्रोसेसर्स को भी यूज करते हैं. ठीक है, मोर देन वन प्रोसेसर्स भी यूज होते हैं. जैसे आजकल आप लोग मोबाइल्स में देखते होंगे कि दो प्रोसेसर्स भी आ रहे हैं. अगर आप लोग स्पेसिफिकेशंस देखते हो मोबाइल्स की तो इसमें मोबाइल्स में दो प्रोसेसर्स इनबिल्ट आते हैं किसी मोबाइल्स में. इन द सेम वे 8086 के साथ भी है कि अगर हम मान लीजिए कोई माइक्रो कंप्यूटर डिजाइन कर रहे हैं और उस माइक्रो कंप्यूटर में हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं और मोर देन वन यूज कर रहे हैं, तो इन दैट मोड हमें माइक्रो प्रोसेसर को मैक्सिमम मोड में यूज करना पड़ेगा. बट अगर हम सिर्फ एक सीपीयू यूज कर रहे हैं यानी एक 8086 माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो हमें इसे मिनिमम मोड में ऑपरेट करना होगा. अब ये ऑपरेटिंग मोड से डिफरेंसेस कहाँ पर आते हैं? तो मिनिमम मोड के केस में क्या है? इन दिस मोड सीपीयू इश्यूज द कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड बाय मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस. इस मोड में ये क्या करता है? कंट्रोल सिग्नल्स कौन कौन से सेंड करता है जो मेमोरी या आईओ डिवाइसेस से रिलेटेड है. अब जब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की बात कर रहे हैं यानी कि मोर देन वन प्रोसेसर यूज हो रहा है 8086, तो इन केस ऑफ मैक्सिमम मोड क्या होगा? ऑपरेशन कंट्रोल सिग्नल्स आर इश्यूड बाय इंटेल 8288 बस कंट्रोलर which is used with 8086 for this purpose. यानी कि यहाँ पर जब हम मोर देन वन प्रोसेसर को यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर एक इंटेल 8288 एक ये बस कंट्रोलर वो होता है, क्या कहते हैं, आईसी होती है बस कंट्रोलर की, उसको यूज करना पड़ता है. बिकॉज दो प्रोसेसर्स हैं तो दोनों प्रोसेसर्स एक ही टाइम पर बसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते. दैट इज वाई हमें एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है जो कि बसेस को कंट्रोल करेगा, बिकॉज ये डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेसर को कंट्रोल देना है बसेस का. अब इनके लेवल्स का तो हमने आपको बता ही दिया कि इनके लेवल्स की क्या वैल्यूज है और किस वैल्यू के अकॉर्डिंग मिनिमम या मैक्सिमम होता है. एक वैल्यू 1, एक वैल्यू 0, उसके अकॉर्डिंग ये मिनिमम या मैक्सिमम मोड सेलेक्ट होता है. अब इसके बाद में पिन नंबर 24 से लेकर के 31 तक की जो पिन है हमारे पास, यहाँ पर क्या है कि दो सेट है सिग्नल्स के. एक सेट सिग्नल्स का क्या है? इज इशूड व्हेन सीपीयू ऑपरेट्स इन मिनिमम मोड एंड द अदर सेट ऑफ सिग्नल इज इशूड व्हेन सीपीयू ऑपरेट्स इन मैक्सिमम मोड. तो ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग मोड्स थोड़ा सा डिटेल में. उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी पिन्स कब एक्टिव होती है. तो आ जाते हैं हम लोग पिन डिस्क्रिप्शन फॉर मिनिमम मोड. तो जब हम मिनिमम मोड में प्रोसेसर को यूज कर रहे हैं तो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे? जैसे 5 वोल्ट सप्लाई हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमें मिनिमम मोड के लिए क्या करना होगा? ये mn/mx बार को हाई करना होगा. हाई मीन्स हमें इसे हाई वोल्टेज देना होगा या जीरो हम कह सकते हैं. बाइनरी जो होगा इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, सॉरी 1 होगी. तो हाई वोल्टेज देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पिन को डायरेक्ट वीसीसी सप्लाई देनी होगी और जैसे ही हम इसे वीसीसी सप्लाई देंगे इट मीन्स कि इसको हाई वोल्टेज मिल गया और ये हाई पर है, इट मीन्स मिनिमम पार्ट वर्क कर रहा है. अब पिन नंबर 24 से 31 इस मिनिमम मोड में किस तरह से ऑपरेट करेंगे वो देख लेते हैं. बिकॉज हमने इन जो पिन्स को देखा था पिन डायग्राम में तो क्या था कि डबल पिन्स वहां पर शो हो रही थी. हम आपको पिन डायग्राम एक बार फिर से दिखा देते हैं.
ये देखिए ये जो पिंस हमको दिख रही है सारी की सारी पिंस क्या है, डबल मोड में चल रही है। दो दो सिग्नल्स एक पिन के आगे लिखे हुए हैं। सॉरी हमने 34 को पॉइंट आउट कर दिया था, ये 24 से 31 है। तो अब देख लेते हैं कब कौन सी पिन एक्टिवेट रहेगा। INTA बार और ये आउटपुट की है। तो पिन नंबर 24 पे ये सिग्नल है, इट इज इंटरप्ट एक्नॉलेज। तो इंटरप्ट एक्नॉलेज क्या है कि ऑन रिसीविंग इंटरप्ट सिग्नल द प्रोसेसर इश्यूज एन इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, इट इज एक्टिवेबल। तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट INTA बार ये हम लोगों ने 8085 में भी स्टडी किया था। इस पिन का काम क्या होता है कि जैसे कोई इंटरप्ट रिसीव होती है तो इस इंटरप्ट को एक्नॉलेज किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू दैट की जो इंटरप्ट है इट हैज बीन रिसीव्ड एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट भेज दिया जाता है जहां से इंटरप्ट आई हुई होती है। नेक्स्ट फिर ALE है, इट इज ऑन पिन नंबर 25 एड्रेस लैच इनेबल। इसका भी फंक्शन हम लोगों ने 8085 में स्टडी किया था। अगेन वही फंक्शन है, इट इज हाई ड्यूरिंग P1 the microprocessor send the signal to latch the address into 8282 या 8283 latch। इसके बाद फिर DEN सिग्नल है और इस सिग्नल पे एक बार, इट मींस कि दिस सिग्नल इज एक्टिव लो। अब ये क्या है, ये डेटा इनेबल, मतलब कि अगर हमें डेटा इनेबल करना है तो उसके लिए ये पिन यूज हो रही है। तो व्हेन दिस ऑक्टल बस ट्रांसीवर इज यूज्ड, this signal act as an output enable signal, it is active low। ऐसे ही DT/R बार है, डेटा ट्रांसमिट ऑब्लिक रिसीव। अगेन ये उसी बस ट्रांसीवर को यानी बस कंट्रोलर को सिग्नल भेजेगा एंड दिस सिग्नल कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है कि डेटा ट्रांसमिट या रिसीव। DT is for data transmit and DR is for data receive। तो जब वैल्यू 1 होगी तो इट इज ये किस मोड में जाएगा, डेटा ट्रांसमिट मोड में जाएगा। जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये डेटा रिसीव मोड में जाएगा, बिकॉज जो R है, R सिग्नल इज यूज विद बार। तो दैट इज वाई जो रिसीव का काम होगा व्हेन इट इज 0 और लो, तब डेटा रिसीव वाला टास्क परफॉर्म होगा। ऐसे ही M/IO बार है, अगेन इट इज फॉर मेमोरी और IO एक्सेस। तो जब हाई होगी वैल्यू तो मेमोरी से एक्सेस, मेमोरी का एक्सेस होगा, जब लो होगी तो IO डिवाइसेस का एक्सेस होगा। तो ये तो बिल्कुल प्रीवियस केस की तरह ही है, बस वहां पर क्या था कि वहां पर IO/M बार था, यहाँ पर M/IO बार है। तो यहाँ पर बस ये चीज रिवर्स कर दी गई है कि बार जो है वो एक्सचेंज कर दिया गया। ऐसे ही WR बार विल बी एक्टिवेटेड इन मिनिमम मोड, और इसका मतलब क्या है कि राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो व्हेन इट इज लो, अगेन बार लगा हुआ है तो एक्टिव लो पिन है। व्हेन इट इज लो द CPU परफॉर्म्स मेमोरी और IO राइट ऑपरेशन। ये इंडिकेट करेगा कि राइट ऑपरेशन होगा। राइट ऑपरेशन आइदर मेमोरी से होगा और IO डिवाइसेस से होगा। इसके बाद फिर अगेन HLDA सिग्नल है, ये हम लोग प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं। इट इज फॉर होल्ड एक्नॉलेजमेंट। मीन्स कि जैसे कि हमने DMA का एग्जांपल दिया था कि एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस पेरिफेरल IC होती है, जो कि मोस्टली ये जो पिन होती है मोस्टली उसी के साथ यूज होती है। तो DMA क्या करता है, एक होल्ड सिग्नल भेजता है एंड दिस होल्ड सिग्नल इज फॉर कि इट नीड्स एक्सेस टू बसेस, एंड दैट इज वाई ये माइक्रोप्रोसेसर को होल्ड सिग्नल भेजता है कि काइंडली पुट ऑन होल्ड एंड ही इज रिक्वायर्ड टू यूज बसेस। तो जैसे ही इसे होल्ड सिग्नल मिलता है, इफ माइक्रोप्रोसेसर रिसीव्स दिस सिग्नल, इट सेंड्स एंड होल्ड एक्नॉलेजमेंट टू द DMA एंड माइक्रोप्रोसेसर जो है वो
होल्ड मोड में चला जाता है। एंड जो एक्सेस होता है द सिस्टम, वो एक्सेस उस डिवाइस को दे देता है जिस डिवाइस में होल्ड सिग्नल भेजा होता है। तो एक्नॉलेजमेंट भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी पिंस हैं, जो भी सिग्नल